आप सबको नमस्ते। आज जो टॉपिक है ये एक सीरीज होगी, सुपरस्टिशंस हैं या ब्लाइंड फेथ। इसका पर्पस कतई ये नहीं है कि किसी को नीचा दिखाना या छोटा दिखाना, अभी तो ये समझना कि दुनिया में अलग अलग देशों में, कल्चर में, सिविलाइजेशन में, अलग अलग कम्युनिटी में, इंडिविजुअल में बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो हम करते हैं कोई भी अच्छे उद्देश्य लेकर, पर एक्चुअली वो सुपरस्टिशन या ब्लाइंड फेथ में काउंट होता है। काली बिल्ली सामने से चली जाए गाड़ी चलाते हुए, फिर हम पीछे वापस जाते हैं, भारत में तो बहुत होता है, जबकि ये एक अब्राहिमिक सुपरस्टिशन है। पर भारत में इंडियन लोग उस अपना तो जो था वो दुनिया भर में जहाँ जितना सुपरस्टिशन है सब अपने यहाँ बड़े प्यार से, आदर से, सम्मान से भी एक्सेप्ट कर लिया। वो टूटा हुआ मिरर हो, शक्ल देखो तो बड़ा अनलकी मानते हैं। ये कभी आपने देखा होगा, आरती कर रहे हैं या कोई पूजा कर रहे हैं और दिया बुझ गया और 2-4 लोगों के मुंह सूख जाएगा। क्यों? क्या अनिष्ट होने वाला है। हवन का आग किसी दिन किसी के घर में बुझ जाए तो उसको लगेगा आज मेरे घर में क्या अनिष्ट होने वाला है। तो हम इतने ज्यादा अंदर से नोइंगली अननोइंगली भरे हुए हैं, हम किसी भी ऐसी चीज को जो जिसका कोई लॉजिकली रैशनली कनेक्शन नहीं है वो हम बिलीव कर बैठते हैं। बहुत सारे खिलाड़ी, आम लोग, पढ़े लिखे बड़े लोग है ना, वो क्रॉस द फिंगर है ना, फ्राइडे और 13th डे आ जाए, ये तो कुछ ऐसी हैं जो बिना किसी रिलीजियन, ट्रेडिशन, कस्टम सब कोई फॉलो करता है। पहले समझते हैं कि ये सुपरस्टिशन होता क्या है। ऐसी एक बिलीफ जो सुपरनैचुरल या इरेशनल कॉजेस ढूंढता है डे टू डे लाइफ की इंसिडेंट में। कोई जानवर कहीं चला गया, आ गया, कोई आग बुझ गया, हो गया, किसी के हाथ से कुछ गिर गया, उसके साथ एक सुपरनैचुरल रिजल्ट की एक्सपेक्ट करना या उसका एक इरेशनल कॉन्सिक्वेंस को ढूंढना, इसी को सुपरस्टिशन या अंधविश्वास कहते हैं। जो नॉर्मली डर, इग्नोरेंस और भी बहुत सारे चीजें, ग्रीड, मेंटल प्रॉब्लम, इन सब कारणों के बेस पर सुपरस्टिशंस बढ़ते हैं। और मोस्टली ये तभी पनपते हैं जब कोई कोइंसिडेंट घटता है, जैसे दिया का बुझना पूजा के समय, और आपका बीमार पड़ना, कहीं एक्सीडेंट है या घर में कोई छोटी मोटी गड़बड़ियां होना, रैशनली कोई कनेक्शन नहीं हो सकता ना। दुनिया का कोई भी ज्ञानी, विद्वान, साइंटिस्ट, फिलोसोफर, स्पिरिचुअल एक्सपर्ट, योगी, मुनि ये एस्टैब्लिश नहीं कर सकता कि मेरे पूजा में दिया बुझ गई और मुझे कल परसों 4 दिन के बाद, 8 दिन के बाद कहीं कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ बीमार पड़ गया, कहीं गिर गया, उसका कनेक्शन है। काली बिल्ली रास्ता काट गई तो इसके कारण हुआ, ये किसी भी तरह एस्टैब्लिश नहीं हो सकता। पर वो अनरिलेटेड इवेंट को कनेक्ट करके जब हम एक स्पेसिफिक मीनिंग निकालते हैं तो इस तरह के सिचुएशन होते हैं। कुछ एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन के रूप में, जैसे हमारे हिंदुओं में ये शुभ और अशुभ दिन की बड़ी चर्चा है ना जी। शादी करनी है, कोई शुभ मुहूर्त बता दो, है ना, ये करना है, शुभ मुहूर्त बता दो। अब ये शुभ दिन, शुभ मुहूर्त क्या होता है? लकी डे एंड अनलकी डे। परमात्मा ने सब दिन बनाया, ऐसा थोड़ी है कि कुछ इविल्स ने 2-4 डे बनाया और गॉड ने 1-2 डे बनाया, ऐसा तो नहीं है ना। तो सब पर अगर भगवान ने बनाया तो सब दिन बनाया, तो उसमें शुभ अशुभ क्या है? पर कुछ लोग अनलकी डे मानते, क्यों मानते हैं उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। कहां से इन्फ्लुएंशन आता है वो सब हम चर्चा करेंगे। कोई बैड ओमेन से, अलग अलग तरीके की
जी निकल रहा था, पीछे से किसी ने आवाज दे दिया। जॉब इंटरव्यू में जा रहा था, पीछे से आवाज दे दिया। तो आप बहुत सारी चीजें सुनते जानते होंगे। और ये लकी चार्म घर में रखना, अब तो विचारे ऐसा होगा कि अब जिसको देखो सबके घर में अब लाफिंग बुद्धा मिल रहे हैं, है ना। अब ये बुद्धा विचारा, बुद्धा अपने आप में सबके खिलाफ थे, वो तो भगवान को भी नहीं मानते थे। बुद्धा परमात्मा को कभी नहीं माना। अब ठीक है, बुद्ध को पूजने लगे, बौद्ध लोग पूजने लगे। अब तो मैं ऐसा कोई एजुकेटेड लोगों का घर नहीं देख रहा हूं जिसके घर में बुद्धा ना हो। कुछ लोग शोकेश के लिए रखते हैं, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। बहुत सारे लोग शोकेश के लिए नहीं रखते हैं, रखते हैं लकी चार्म के लिए। तो ऐसे अभिशाप दे दिया, जी आचार्य जी जरा आशीर्वाद कर दो। भाई मेरे या दुनिया के किसी भी बाबा के आशीर्वाद से आपका चौवन्नी नहीं मिलने वाली है, ना मेरे या दुनिया के किसी भी व्यक्ति से आपकी चौवन्नी का नुकसान नहीं होने वाला। पर क्या है कि मान के बैठे हैं, मतलब आपका बच्चा अगर ठीक हो गया और मैंने आशीर्वाद दे दिया तो आचार्य जी की कृपा से हुआ। अब बेचारा वो डॉक्टर, उसकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार, सारा क्रेडिट मेरी, क्योंकि 2 दिन पहले मैंने आशीर्वाद दे दिया था। ये जो हम जबरदस्ती को रिलेट करते हैं, इसी को सुपरस्टिशन कहते हैं। जो कि नॉर्मली जिसकी कोई एविडेंस नहीं होता, जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं, जिसके पीछे कोई फैक्ट नहीं, जिसके पीछे इवन कोई कॉमन सेंस नहीं, या जिसके पीछे कोई रियलिटी नहीं, जिनकी चर्चा हम आगे करेंगे, आगे के दिनों में करेंगे। जैसे मिरेकल्स हैं जी, बाबा के हाथ से भभूति निकल गई, चेन निकल गया, मैजिक्स, चांस, रिविलेशन, इरेशनल रिलीजियस हैबिट्स, ये भूत प्रेत चुड़ैल डायन, चार्म्स, एस्ट्रोलॉजी, ग्रह नक्षत्र की पूजा, वुमेन्स, और ऐसी अनेक चीजें जिनकी एक एक चीजों की हम बाद में डिस्कशन करेंगे। वो सब कुछ जो लॉ ऑफ नेचर के अगेंस्ट है, कॉमन सेंस के अगेंस्ट है, और आपके शास्त्रों के भी अगेंस्ट है। और ये ऐसा ना सोचिए कि ये सिर्फ कुछ गिने चुने अनपढ़ लोग, गरीब लोग, बेचारे लोग इसको फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है। ये देखा जाता है सुपरस्टिशन के बारे में, ये इतना यूनिवर्सल है। यहाँ ये जिसको कहते हैं ना आजकल वो लिबरल सेंस में, कि कोई रेस नहीं, कोई जेंडर नहीं, कोई कास्ट नहीं, कोई किसी भी तरह की कोई डिस्क्रिमिनेशन अगर दुनिया में कहीं नहीं है, वो है सुपरस्टिशन। मतलब हाईली एजुकेटेड लोग भी सुपरस्टिशियस हैं, अनएजुकेटेड लोग भी नहीं है। मतलब आपको लाखों करोड़ों इलिटरेट लोग मिलेंगे जो किसी भी सुपरस्टिशन में नहीं फंसते, और करोड़ों पढ़े लिखे लोग मिलेंगे जो फंसते हैं। तो मतलब एजुकेशन नेवर हेल्प्स टू गेट आउट ऑफ दैट सुपरस्टिशियस सोच। इसी तरह कोई धनी है, कोई गरीब है, कोई अमेरिकन है, कोई अफ्रीकन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम देखते हैं कि किसी भी सिविलाइजेशन में, रिलीजन में, कल्चर में, देश में, हर जगह सुपरस्टिशन भरा है। कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। और विद्वान लोग मानते हैं, अगर मैं उसको समराइज करूं, सुपरस्टिशन इज द चाइल्ड ऑफ इग्नोरेंस। इग्नोरेंस की बहुत सारे डेफिनेशन निकालेंगे। मदर ऑफ मिजेरी। अरे ये मैं खुद, मेरे पास बहुत सारे लोग अपने सुख दुख लेकर के आते हैं, कितनों को मैंने देखा है फंसे पड़े हैं अलग अलग तरह के ब्लाइंड बिलीव में, पता नहीं कौन सा शनि राहु केतु शांत करते फिरते हैं, और उनको समझाओ भी वो सुनने वाले नहीं है, चेंज होने वाले नहीं है। और लाइफ में बहुत सारे मिजरीज हैं, सफरिंग्स हैं,
वो फिक्स हो सकता है, वो फिक्स हो सकता है तभी जब वो अपनी इस ब्लाइंड फेथ से बाहर निकलें। पर वो जकड़े हुए हैं और उनको जकड़ के रखें उधर पीछे से उनके जो पुंगा पंडित है ना, ज्योतिषी, जो वहां से जो उनके पकड़ के रखें। और ये उन लोगों में ज्यादा दिखता है जो फिबल माइंडेड होते हैं, जिनका माइंड थोड़ा कच्चा है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हैं, ऐसे लोगों में ये लक्षण ज्यादा दिखता है। और एक चीज ये जो इंट्रोडक्शन के रूप में बताना रहा हूं कि सुपरस्टिशन की मां है चमत्कार दिखाना। अगर आप कुछ मिरेकल दिखा पाए, कुछ वंडरफुल दिखा पाए, तो लोग उसमें ट्रैप्ड होते हैं। और ये नॉरिश्ड होता है, नर्चर्ड होता है फ्रॉड से। तो फ्रॉड एंड सुपरस्टिशन में बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है, क्योंकि दुनिया में लाखों करोड़ों लोग सुपरस्टिशियस हैं, इसीलिए दुनिया में $1 ट्रिलियन की बहुत बड़ा बिजनेस चलता है सुपरस्टिशन को कैश करने के लिए अलग अलग नामों पर। इवन इस यूएसए में बहुत सारे स्कूल्स हैं, पता नहीं उनको गवर्नमेंट वो है कि नहीं, पर जो मैं जानता हूं स्कूल्स हैं जहां वो हुइच डॉक्टर्स मिलते हैं, जो जादू टोना और झाड़ फूंक को आम भाषा में कहें करने वाले, वो अपने आप को डॉक्टर कहते हैं। मोस्टली वो साउथ अमेरिका से आने वाले लोग होते हैं। न्यूयॉर्क, शिकागो जैसे शहरों में उनकी पूरा स्टूडियोज होते हैं, क्लिनिक खोल रखा है, लोग वहाँ अपॉइंटमेंट के आते हैं। भारत में तो भरा ही पड़ा है, नाम क्या लें, वो तो गांव से शहर तक भरा पड़ा है। तो ऐसा, और ये जो विद्वान लोग हैं, स्टडी करते हैं, उनका कहना है इवन सुपरस्टिशन मिट भी जाए मतलब लोग ना भी करना चाहे, वो हो नहीं सकता जब तक धरती में फ्रॉड लोग हैं। फ्रॉड अगर ना हो, इवन नेचुरली भी कभी कभी हम सुपरस्टिशियस बन जाते हैं, कुछ चीजों को नहीं समझ पाते हैं तो हम कुछ इलॉजिकल चीजें मान बैठते हैं, इट्स ए नेचुरल थिंग। पर वो सुपरस्टिशियस थिंग्स नष्ट हो सकता है अगर फ्रॉड धरती में ना हो, क्योंकि इतने ज्यादा फ्रॉड भरे पड़े हैं। तो जो कि हमारे इस ह्यूमन नेचर जो है, थोड़ी वंडरफुल, थोड़े मैजिकल चीजों में बिलीव करने की, उसको कैश करने के लिए, उसको प्रमोट करने के लिए, नर्चर करने के लिए फ्रॉड लोग क्योंकि बहुत भरे पड़े हैं, जिसके कारण सुपरस्टिशन कभी नहीं खत्म हो सकता, क्योंकि ये इंसानी फ्रॉड नेचर है। जो मेन चीजें अब हम समझना है कि लोग क्यों प्रैक्टिस करते हैं, पढ़े लिखे हो अनपढ़ हो, इसकी कॉज क्या है, रूट क्या है, वो हम देखते हैं। तो हमें 3 तरह के चीजों पर डिस्कशन करना है। पहली चीज है इसकी साइकोलॉजिकल कॉज, कल्चरल कॉज और सोशल रीजन, जिसके कारण ये पनपता है। तो उन चीजों पर हम थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। पहली चीज है कि ह्यूमन बीइंग जो है, हम डरे हुए हुआ, हमारा डर सुपरस्टिशन को कभी कभी प्रमोट करता है। डर किस बात की? मौत का डर है, फ्यूचर का डर है, जिंदगी का डर है, लॉस होने का डर है, फेलियर का डर है, लाइफ में जो अनसर्टनिटी जी भरे पड़े हैं, बीमार होना और बीमार होने पर ठीक ना होने का डर है, फाइनेंशियल ट्रबल का डर है। ये जो डर है, जिसको हमें रास्ता कभी कभी नहीं दिखता है कि हम क्या करें, तो वहां से शुरू होती है उन फ्रॉड लोगों की एंट्री। या इंडियन जैसे कम्युनिटी जहां की हम पैदा होने के साथ ही सुपरस्टिशन के साथ पैदा होते हैं, हमारे माँ बाप, हमारे पेरेंट्स, हमारे कम्युनिटी, हमारे रिलेटिव। मैं जब इंडिया कहता हूं, सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया में बहुत सारे देश ऐसे हैं, और हम बहुत मात्रा में इंडियन सब कॉन्टिनेंट एक्सट्रीमली सुपरस्टिशन से भरा हुआ होता है। तो हमारी पूरी की पूरी जो कम्युनिटी है, हमें बचपन से हमारे दिमाग में डाल देते हैं। फिर हम जब भी वीक लगते हैं तो फिर हमें कोई ऐसी चीज चाहिए, ऐसा व्यक्ति चाहिए,
तो फिर हमें लगता है कि शायद यहां से इसके कारण प्रॉब्लम है। वो अनरिलेटेड कॉज ढूंढ लेते हैं या अनरिलेटेड कॉन्सिक्वेंस ढूंढ लेते हैं। तो जहां सफरिंग ज्यादा होती है सुपरस्टिशन वहां ज्यादा होता है। जहां फियर ज्यादा है, क्योंकि भारत तो ओवर पॉपुलेटेड कंट्री है, गरीबी बहुत है, अशिक्षा बहुत है, वहां सक्सेस पाना बहुत मुश्किल है क्योंकि एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव है। आप बड़ा घर बनाना सपने में भी नहीं सोच सकते, बहुत चीजें प्रॉब्लम है। तो क्योंकि एक स्ट्रगलिंग लाइफ बहुत है, तो वहां सुपरस्टिशन को फैलाना बहुत आसान होता है। ऐसा नहीं कि भारत में अकेला है, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान रिलीजन अलग है पर सुपरस्टिशन भरा पड़ा है हमारे यहाँ। वैसे बाकी जगह भी है, मैं तो भारत के बारे में बात कर। तो जो फियर फैक्टर है वो भी एक फैक्टर होता है हमें सुपरस्टिशन की ओर धकेलने के लिए। दूसरा होता है डिजायर फॉर कंट्रोल। हमारी अपनी लिमिटेड एबिलिटी है। परीक्षा में मैंने ज्यादा पढ़ाई नहीं की एग्जाम के लिए, हेल्थ इश्यूज हैं, जॉब नहीं लग रहा है, बेटे बेटी की शादी नहीं हो रही है, जो मेरे कंट्रोल में होना चाहिए एज ए ह्यूमन बीइंग। मुझे लगता है कि ये सब मेरे अब क्योंकि वो कंट्रोल से बाहर जाता है तो मैं कोई ऐसा शॉर्टकट रास्ता ढूंढता हूं जो मेरे कंट्रोल में आए। ऐसा मैं सोचता हूं, ऐसा मैं मानता हूं। काश भगवान कुछ कर लो, बेटी की शादी हो जाए, मेरे जॉब लग जाए, बीमारी ठीक हो जाए। जब नहीं होता है देन सुपरस्टिशन वहां अवतारित होते हैं। तो कोई मैजिक, कोई चमत्कार, कोई बाबा, किसी फ्रेंड ने बताया तुम अमुक बाबा को पूछते नहीं हो, तुम अमुक वो मजार पर नहीं गए हो, तुम अमुक को अंगूठा पहना करो, अंगूठी धो करके, ये जो पत्थर मिलता है ये अमुक जेम्स पहना करो, अमुक टाइप के मृत्युंजय जप करो, ये हवन करो, ये पूजा करो, अमुक बाबा से मिलो, अमुक शनि की शांति करो। या और ज्यादा बढ़ जाते हैं, जी पोजेशन है, कोई भूत प्रेत चढ़ गया है, कोई डायन घुसी हुई है, उसको ठीक कराओ। तुम्हारे घर में इस कोने में भूत प्रेत है, अगर वो भी नहीं चला जी वास्तु आ गए जी, तुम्हारा डायरेक्शन खराब है, किचन तोड़ के बाथरूम के अंदर करो, बाथरूम को बेडरूम के अंदर डालो, तब सब ठीक होगा। तो क्यों? क्योंकि कंट्रोल जब हम छूटता जाता है फिर हम ढूंढते रहते हैं, और बाजार में फ्रॉड बैठे हैं जो आपको सजेस्ट करने के लिए, और वो फ्रॉड तभी फ्रॉड कर पाते हैं जब मैं मेंटली प्रिपेयर हूं टू एक्सेप्ट कोई मिरेकल घटे। मिरेकल मतलब ऐसे इवेंट जो अनरिलेटेड हो, आपकी घर बदलने से, आपकी यज्ञ करने से, आपकी कोई अंगूठा पहनने से दुनिया में कोई कनेक्शन नहीं, ना फैक्चुअली, ना रियलिटी में, ना साइंटिफिकली, ना लॉजिकली, कोई कनेक्शन नहीं बनता, ना आपका कोई शास्त्र ऐसा रिकमेंड करते हैं। पर हमारे अंदर की जो ग्रीड है टू कंट्रोल माई लाइफ, वो हमें कभी कभी मजबूर करता है। कुछ लोग क्विक सॉल्यूशन के पीछे पड़े रहते हैं, ज्यादा मेहनत करना नहीं, रिच बन जाना है, ज्यादा मेहनत करना नहीं है, पैसा भी आ जाए, जॉब भी लग जाए, बिना कुछ किए लग जाए, तो फिर क्या करें? तो फिर हम फंस जाते हैं वही जादू, इस तरह की जो सुपरस्टिशन एक्टिविटीज में फंस जाते हैं। ये अमेरिका में बहुत होता है, ये भी, ये अमेरिका इसलिए बार बार बोलता हूं, आपकी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ज्यादा ना बढ़ जाए। भाई मतलब इंडिया की कोई शान नहीं है सुपरस्टिशन में, पर अमेरिका में होता है, ये बोलने से थोड़ी आपको तसल्ली मिलेगी, चलो अमेरिका वाले भी तो करते हैं। पर यहाँ कम होता है, पर होता है यहाँ भी बहुत है। इसी तरह हमारी इग्नोरेंस, बहुत सारे लोग इसीलिए सुपरस्टिशियस नहीं है कि उनके अंदर कुछ चेंज करने की इच्छा है, जस्ट दे आर इग्नोरेंट, इलिटरेट लोग, उनको पता नहीं है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे आज से 100, 150, 200 साल पहले या 50 साल पहले, वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, उनको दुनिया की इतनी समझ नहीं थी, साइंस का अंडरस्टैंडिंग, शास्त्रों को भी ना जानते थे, ना साइंस जानते थे, कुछ नहीं जानते थे, इसीलिए नेचुरली वो वनरेबल होते थे। इग्नोरेंस उनको प्रेरित करता था। ये इग्नोरेंस सबके लिए लागू नहीं होता है, उन लोगों के लिए जो एक्चुअली इग्नोरेंट है, इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं है, ऐसे लोगों के लिए भी सुपरस्टिशन बड़ा इजी होता है फॉलो करना। और ये लैक ऑफ फैकल्टी टू इंटरप्रेट सर्टेन इवेंट्स,
ये इसके लिए आपको पढ़ा लिखा होना ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा हम दुनिया में ऑब्जर्व करते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, मतलब साइंस के फील्ड में पढ़े हैं, काम करते हैं, उसके बावजूद भी भरे पड़े हैं सुपरस्टिशन से। तो कमी कहां है? साइंस या टेक्नोलॉजी उन्होंने पढ़ा सिर्फ पैसा कमाने के लिए ऑफिस में, पर उनकी अपनी जिंदगी में वो जो फैकल्टी जो डिसीजन करता है सही क्या गलत क्या सच क्या झूठ क्या, वो फैकल्टी उनकी एक्चुअली फंक्शन नहीं करता। फैकल्टी मतलब आपकी जो विजडम है, जो डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटी है, वो काम नहीं करता। वो नॉर्मल लाइफ में वो सब कुछ मानते हैं, करते हैं जो किसी एक्सट्रीमली इलिटरेट व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, पर वो तभी करते हैं। तो ये बिकॉज ऑफ हमारी जब ये फैकल्टी जो ये डिस्कशन करता है या जो डिसीजन लेता है क्या सही है क्या गलत है, जब वो कंप्रोमाइज्ड होता है तो भी हम इस तरह की चीजों में आते हैं। और बहुत बड़ा नंबर, जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, कंपटीशन बढ़ रहा है, फैमिलीज टूट रहे हैं, छोटी छोटी फैमिलियां बन रही हैं, बहुत सारे लोग इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरते हैं। वो जो इमोशनल टर्बुलेंस से गुजरते हैं, पति पत्नी की रिलेशन सही नहीं है या सेपरेशन पे हेड पर है, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो बहुत वनरेबल होते हैं इमोशनली। ये मेरे पर्सनली एक्सपीरियंस से, मतलब जो लोग मेरे पास मिलने आते हैं कुछ अपना सुख दुख बताने या कुछ सलाह हेल्प लेने के लिए, ज्यादातर लोग सिर्फ इसीलिए इन चीजों में फंसे हैं क्योंकि इमोशनली वो बहुत वीक है। तो जो इमोशनली जितना कमजोर होता है, ऐसा नहीं कि वो सीधा जाकर उसमें पड़ जाता है, उनको फिर उस गलत चीजों में डालता कौन है? उनके रिलेटिव, उनके फ्रेंड। ये रिलेटिव और फ्रेंड में से आते हैं जो उनका अच्छा बनने के चक्कर में सारे सलाह देते हैं कि इस बाबा का करो, ये अंगूठी पहनो, ये करो, ये करो ना, 50 तरह की चीजें वो आइडियाज देते रहते हैं। जो 7वां पॉइंट है वो है हमारी साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। मोस्ट ऑफ लोगों की माइंड ऐसे है कि हम पैटर्न्स ढूंढते हैं। कभी कभी आप खुले आसमान को देखते हैं, वो बादल हैं, जैसे आजकल ठंड के मौसम में बारिश वगैरह कम होते हैं, आजकल तो बादल भी कम होते हैं, ऑटम सीजन में ज्यादा होते हैं। तो आप देखेंगे जो बादल को, क्लाउड्स को देखेंगे, और जब हम देखते हैं तो हम उनमें पैटर्न ढूंढते हैं। अच्छा, ये तो कुत्ता जैसा दिख रहा है, घोड़ा जैसा दिख रहा है, ये रथ चलता जैसा दिख रहा है। अब कोई पक्का क्रिश्चियन है, वो ढूंढ ही लेता है कहाँ जीसस ऐसे खड़े हैं, क्राइस्ट क्रॉस खड़ा है। कोई गणेश का भक्त है, उसको दिख लगता है कि गणेश दिख रहे हैं। अब रोटी पका रहे हैं, रोटी जल गई। मैं जब अगले बार आऊंगा आपको उन सब की पिक्चर और डिटेल्स भी बताऊंगा। ये रियल लाइफ में होता है ना। तो ब्रेड आप सेक रहे हैं, ब्रेड जल गया, काला पड़ गया, तो उसमें वो देखो जो जीसस आ गए। अगर वो पुट्टपर्ती वाले साईं बाबा का भक्त है तो उसको देखो साईं बाबा दिख जाता है, वो शिरडी का साईं बाबा है तो साईं बाबा दिख जाता है। तो उसको कोई ना कोई पैटर्न, उसकी माइंड उसको कंपेल करता है कि उसके अंदर कोई पिक्चर वो ढूंढ ही लेता है। इसी तरह हमारे लाइफ में भी हम चीजों को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी, ग्रह शांति पूजा करनी है ग्रहों की शांति क्या जी, घर में बीमार है, ये प्रॉब्लम चल रहा है, अब पंडित जी ने जाकर कर लिया। अब देखो लाइफ में सुख दुख तो बनते बिगड़ते रहते हैं। 50 लोगों ने अपने घर में जब कोई मुसीबत आई, कोई पूजा कराई या हवन कराया। आपको क्या लगता है 50 लोगों के लाइफ में दुख है तो 50 के 50 लोग जिंदगी भर दुखी रहेंगे? नहीं ना। कुछ अब बीमार पड़े, अगर 50 लोग कैंसर में हैं तो उनमें 25-30 तो वैसे ही ठीक हो जाते हैं। आजकल मेडिकल इंप्रूवमेंट हो गया है। कुछ लोग आधा ठीक होते हैं, कुछ लोग पूरा ठीक हो जाते हैं, कुछ लोग बिल्कुल नहीं हो पाते हैं।
अच्छा, जो लोग ठीक हो गए, अगर 50 लोगों ने किया, उनमें जो ठीक हो गए, उनके लिए तो ये बन गया कनेक्शन। पर पूजा के साथ कैंसर ठीक होने का कोई लॉजिकली, साइंटिफिकली, कॉमन सेंस हिसाब से कोई कनेक्शन नहीं है। अगर कोई कनेक्शन है वो डॉक्टर का है। आप सही डॉक्टर के पास पहुंचे, सही टाइम पर डायग्नोसिस हुआ, क्या उस देश में उसकी इलाज सही ढंग से था, आपके घर वालों ने आपको सपोर्ट किया, मेंटल सपोर्ट किया, काउंसलिंग किया, जो भी, आप ठीक हो गए। उस पूजा से, हवन से कोई कनेक्शन नहीं, पर क्योंकि आपको किसी ने सलाह दी थी, आपने कर दी थी और आप ठीक हो गए, हो गया। अब आप अकेले नहीं करेंगे, अब 5000 जिंदगी भर सब लोगों को बताते घूमेंगे, जी अमुक बाबा, अमुक पंडित जी, अमुक आचार्य जी आकर ये कर लिया था, तू भी कर लिया कर। तो आपके कहने पर आपने 500 लोगों को कहा, उनमें 50 लोग करेंगे, 50 में 30-40 का ठीक होगा। इसीलिए ठीक नहीं होगा, पूजा किया, इसलिए उनको ठीक होना था। तो आप बन जाते हैं एक अनपेड प्रोमोटर। आपको पैसा नहीं मिलता, पर आप प्रोमोटर बन गए। किसकी? उस सुपरस्टिशियस एक्टिविटीज की। इसका अर्थ नहीं कि पूजा नहीं करनी चाहिए, पर पूजा से आपकी कोई बीमारी ठीक होती है, कोई जिंदगी का दुख दूर होता है, ये कनेक्शन सुपरस्टिशन को पैदा करता है। और ये इंसानी फितरत है, कुछ लोगों में ज्यादा है, कुछ लोगों में कम है, टू कनेक्ट द डॉट्स। अगर वो रिचुअल काम कर गया 100 में 50 लोगों की, 60 लोगों की, इसीलिए नहीं कि रिचुअल से कनेक्शन है, कोई इंसिडेंट से, फिर हम इसको प्रमोट करने लगते हैं। दैट इज कॉल्ड साइकोलॉजिकल कंडीशनिंग। तो व्यक्ति कुछ करता है और वो कोइंसिडेंटली वो जो चाहता है वो घट जाता है, तो दोनों के बीच में वो पैटर्न ढूंढ लेता है, अच्छा ये करने से ये होता है। दैट इज कॉल्ड फॉल्स कॉजेशन। कॉजेशन, इफेक्ट कॉज, और कॉज, एक गलत कॉज को गलत इफेक्ट के साथ जोड़ना, उसके पैटर्न ढूंढ के, ये भी एक कारण होता है। और एक कारण है सुपरस्टिशन का, वो है सिंबल और रियलिटी के बीच में जब हम कंफ्यूज्ड होते हैं। सिंबल होते हैं हर सिविलाइजेशन में, हर कल्चर में, हर देश में, हर नेशन में, वो सेकुलर हो, नॉन सेकुलर हो, रिलीजियस हो, लिबरल हो, सिंबल्स तो सब जगह होते हैं। हर यूनिवर्सिटी के एम्ब्लम होता है, हर जगह कुछ ना कुछ सिंबल तो यूज होता ही होता है। पर जब वो सिंबल को रियलिटी समझने बैठ जाएं, तो फिर सुपरस्टिशन या ब्लॉक पैदा होता है। आप कोई आग है, पानी है, कोई दिया है, आप उसमें मेडिटेशन कर सकते हो अपने माइंड को फोकस करने के लिए, उनको आप किसी हवन या पूजा विधि में यूज कर सकते हो। पर जब आप उनके बिहेवियर को, पैटर्न को आप अपने सुख दुख के साथ जोड़ के देखते हो, एक सिंबल को रियलिटी के रूप में देखते हो, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है या मैजिक उसमें देखने लगते हो। आग का बुझ जाना या जोर से जल उठना, उसके पीछे सर्टेन कॉज होते हैं, उसके पीछे तुम्हारे सुख दुख या अच्छे बुरे का कोई रीजन नहीं है कि आग अचानक बहुत उठ गया तो तुम्हारे लाइफ में कुछ अच्छा या बुरा हो जाएगा, ये नहीं है। नमक गिर गया है ना, ये वेस्टर्न कल्चर में ये है भाई, नमक अगर नीचे गिर गया तो जी बड़ा अशुभ हो माना जाता है ना। वो मिरर टूट गया और मिरर, टूटे हुए मिरर में शकल देखा तो ये अशुभ होता है। तो सिंबल के साथ रियलिटी को जोड़ने से भी प्रॉब्लम होता है, सुपरस्टिशन होता है। और सुपरस्टिशन का एक बहुत बड़ा कारण बनता है हमारी मेंटल कंडीशनिंग, जो सोशल, कल्चरल और रिलीजियस कॉजेस के कारण होता है। लोग अपने जब से पैदा हुए वो फैमिली में उन्होंने ऐसा ही देखा है, उनके रिलेटिव्स में, फैमिली में, शादी ब्याह में, रिश्ते में, ये सब चीजें डिस्कशन होता है, बातें होती हैं, बच्चों को बचपन से ये सब सुनने को मिलता है और इसी तरह वो ग्रोन अप होता है, फिर वो उसी चीजों को फिर मानने लगता है,
कुछ चीजों को नहीं भी मानता है पर 100% छोड़ ही नहीं सकता। जैसे हम सबकी एक आदत है कि हम बचपन से बच्चों को डराने के लिए भूत प्रेत बताते हैं। भूत आ जाएगा, है ना, खाना खा ले, भूत आ जाएगा, प्रेत आ जाएगा, डराते हैं। हो सकता है मजाक में डराते हैं। दैट्स हाउ ट्रेडिशनली हम ब्रॉट अप हैं। पर हुआ क्या, इस बच्चे के अंदर भूत और प्रेत होता है, ये जम के बैठ गया। वो बड़े होने के बाद दुनिया का कितना बड़ा फिजिसिस्ट बने, साइंटिस्ट बने, रैशनलिस्ट बने, वो पब्लिक लेक्चर में जाकर 4-4 घंटे लेक्चर दे सकता है कि भूत प्रेत होस्ट होते हैं, फ्रॉड है, इसमें कुछ नहीं रखा। पर वो अंदर से रात को, अंधेरे रात को अकेले जा रहा हो और उसको पता है कि यहां फ्यूनरल है, तो वो डरेगा। इंटेलेक्चुअली वो मानता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तब भी वो डरता है। क्यों? वो सबकॉन्शियस में बैठा दिया गया है, भूत प्रेत होता है। इसीलिए आप देखेंगे, आपके अगर बच्चे हैं, अगर आप यंग पेरेंट्स हैं या आप ग्रैंड पेरेंट्स हैं, आप अपने बच्चे को कभी भूत प्रेत का नाम मत लीजिए। अगर लेना है हमेशा नेगेटिवली बुझिए, ऐसा कुछ होता नहीं है। आपका बच्चा कितना भी कमजोर हो, इलिटरेट हो, कुछ भी हो, दुनिया में कभी नहीं मानने वाला भूत प्रेत होता है। और यकीन मानिए, भूत प्रेत उसका कुछ नहीं बिगाड़ेगा। भूत प्रेत उन्हीं का बिगाड़ता है जो मानते हैं। अगर आप चाहते हो आपके लाइफ में भूत प्रेत आए, तो यकीनन मानिए। अगर दुनिया में जो लोग दिल से डरते नहीं भूत प्रेत को, क्योंकि बचपन उनका सही गया है, तो ये है पेरेंटिंग का असर। सुपरस्टिशन को हम कितना ज्यादा थोपते हैं। हमारा रिलीजियस ट्रेडिशन भी होती है, हमारे बहुत सारे कस्टम्स होते हैं। जो कस्टम्स होते हैं या ट्रेडिशंस होते हैं, उनको समझना बड़ा जरूरी है। जब कभी भी कोई आपके फैमिली का कोई कस्टम है, आपकी विलेज की, आपकी कम्युनिटी की कोई स्पेसिफिक ट्रेडिशन है, कस्टम है, जिसको आज सुपरस्टिशन माना जाता है, पर जब वो शुरू हुआ था तब वो सुपरस्टिशन के रूप में शुरू नहीं हुआ था। उस समय किसी पर्टिकुलर टाइम या प्लेस में उसको एक्चुअली उसकी जरूरतें थी। कुछ ऐसे इंसिडेंट थे जहां उसकी जरूरत थी और वो उनको पता था हम कर रहे हैं इसीलिए कर रहे हैं, उनको उसका कॉज एंड इफेक्ट पता था। पर जब जनरेशन टू जनरेशन वो होने लगा, कॉज मिसिंग हो गया, बस वो चीज को हम करने लगे, तो फिर वो सुपरस्टिशन में कन्वर्ट होता है। ऋषि दयानंद एक कहानी लिखते हैं इस तरह की, कैसे एक अच्छी ट्रेडिशन या अच्छा चीज जो शुरू में कभी कोई अच्छे पर्पस से शुरू होता है, बाद में कैसे वो एक उसमें चेंज हो, कस्टम के रूप में चेंज हो जाता है, जो ब्लाइंड फेथ को जन्म देता है। तो स्टोरी है कि एक बार किसी के घर में तो उनके पिताजी की डेथ हो गई। तो वो हर साल जो ईयरली आप वर्षी करते हैं, श्राद्ध करते थे, तो पुजारी जी आते थे, हवन वगैरह होता था, खाना पीना बनता था, जो भी सब होता था। तो उन्होंने एक बिल्ली पाल रखी थी। अब बिल्ली पेट बिल्ली है, बदमाश है, तो वो मुंह लगा देती थी कभी हवन में ना, कभी वो खाने में। और उसकी यहाँ तो लोग वो भी नहीं ध्यान रखने, अपने पेट डॉग को उसमें छोड़ देते हैं ना, अपने बच्चे को नहीं छोड़ते हैं पर अपना पेट डॉग को छोड़ देते हैं, हवन में बैठो करो, है ना, वो बच्चे नहीं करते हैं। तो ये बड़ा अजीब टाइप के एनआरआई लोग यहाँ जो रहते हैं, वो तो दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर वो जो कैट है, अब वो मुंह लगाएगा तो झूठा हो जाएगा, फिर पूजा में हवन में कैसे यूज होगा। तो तंग करता था, तो घर वाले क्या करते थे, उसके ऊपर एक टोकरी उड़ा देते थे। तब तक पूजा चल रही है, हवन चल रहा है, तब तक उसको ढक लेते थे। तो इस तरह चलता था। अब वो उनके घर में साल में एक ही बार उनके घर में कोई पूजा हवन होता था, वो तभी जब पिताजी की डेथ एनिवर्सरी आती थी, श्राद्ध। और बच्चे भी, जो उसके जो बच्चे थे, उन्होंने भी यही देखा। और क्या है कि वो व्यक्ति एक दिन बुजुर्ग हुआ, उनका डेथ हो गया।
अब उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनकी बारी है अपने पिताजी के लिए श्राद्ध करना। इन बिटवीन पैसे भी आ गया, जगह भी, उन्होंने घर भी चेंज कर दिया, शहर में आ गए, अब बिल्ली तो रही नहीं, अब अपने पिताजी की श्राद्ध करना है। अब लिस्ट मांगा उन्होंने पंडित जी से, क्या क्या करना है। पंडित जी ने पूरी लिस्ट दे दी। उसमें दो चीजें मिस थी। व्यक्ति ने फोन किया, कैसे पंडित जी हो, आपको हवन कराना नहीं आता है? बोले क्या हो गया, आपने तो लिखा ही नहीं। क्या बिल्ली नहीं लिखी और टोकरी नहीं लिखी? जी बिल्ली टोकरी क्या होती है? कमाल है, कैसा पंडित हो भाई, बिना बिल्ली को टोकरी में ढके कभी हवन होता है वाला? पंडित जी भी चकराए। अब वो बेचारा बोले अब आप क्या करें? अब पंडित जी तो ठीक है भाई, आप बिल्ली टोकरी ले आना, तुम्हारा जो रिचुअल है वो कर लेना। तो साहब बिल्ली किराए पर लाए, टोकरी खरीद के लाए, पड़ोस घर के बिल्ली को लाए, टोकरी भी लाए और लाए। जब पूजा शुरू हुई तो बिल्ली को टोकरी से ढका गया। पंडित जी को बोला गया मंत्र बोलो। पंडित जी बेचारे पैसे के, उनको क्या है, गरीब है, पैसा मिल जाए ठीक है। अब तब से उनके घर में, अब बिल्ली वो पालते नहीं है, पर साल में एक दिन पिताजी के श्राद्ध के समय टोकरी रखा हुआ है, बिल्ली पड़ोसी की लानी पड़ती है क्योंकि हवन पूरा नहीं हो पाएगा पिताजी की श्राद्ध। बिना बिल्ली को टोकरी में ढके पूजा करना बेकार है, पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। पर जब शुरू हुआ था तब वो सुपरस्टिशन नहीं था ना, तब तो एक रियल इशू था। उस इशू को घर वालों ने सॉल्व किया था। पर जब आगे की पीढ़ी उसको बिना समझे उसको इंप्लीमेंट करता है, देन इट बिकम्स ए सुपरस्टिशन। तो हिंदी में एक मुझे वो मिला तो मैंने इसके साथ जोड़ दिया। एक पीढ़ी की पाखंड चलता है, दूसरे के लिए वो परंपरा, ट्रेडिशन बन जाता है। कुछ आगे चलने के बाद वो सिविलाइजेशन बन जाता है देश की। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल दूंगा, ये कैसे झूठ या कोई इंसिडेंट आगे जाकर के कैसे सिविलाइजेशन की कल्चर का पार्ट बन जाता है। हम सब दिवाली को सेलिब्रेट करते हैं इन द नेम ऑफ कि राम अयोध्या उस दिन वापस आए थे और अयोध्या में दिया जलाए गए थे। और हर हिंदू साउथ से नॉर्थ तक, ईस्ट से वेस्ट तक सब हिंदू दिवाली के मतलब राम के साथ जोड़ के देखते हैं। और दशहरे के दिन रावण को मारा गया था। पर रामायण में इसका कोई रेफरेंस नहीं है। राम जब वापस आए थे वो मंथ ऑफ चैत्र था, जो कि फरवरी और मार्च में पड़ता है। वो अक्टूबर नवंबर में नहीं आए थे जब आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो। जब रावण को मारे जाने का जो तिथि या जो डेट मिलता है वो जनवरी के एंड या फरवरी के फर्स्ट में, इंडियन तिथि के हिसाब से वो फाल्गुन और चैत्र मंथ है। किसी भी लिटरेचर में रेफरेंस नहीं है। लोगों ने ट्रेडिशनली, ये शुरू हो गया पिछले 200-300 साल से फैलने लगा। ठीक है, लोग मानते हैं, कोई बात नहीं। अब तो हमारे प्रो हिंदू सरकार भारत में है, तो उन्होंने भी दिवाली को हर जगह राम राम करने लग गए। अब बेचारे सरकार में बैठे हुए नेता लोग कोई शास्त्र पढ़ के तो नहीं आते हैं, रिलीजियसली तो मूर्ख होते हैं। वो तो हैं आपके रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। पर जब आपके रिलीजियस लीडर ही मूर्ख हो, जिनको आप गुरु मानते हो, वो नहीं पता वो लीडर क्या करेंगे। अब ऐसे जोड़ गया राम और दिवाली, ये नेशनल सिविलाइजेशन का पार्ट बन गया। दिवाली के अपने पर्पस थे। दिवाली सेलिब्रेट होता है, राम से पहले भी दिवाली सेलिब्रेट होते थे। राम के आने को सेलिब्रेट करना चाहिए, वो भी होना चाहिए, वो सही टाइम पर होना चाहिए। पर ये जो बिकॉज ऑफ इग्नोरेंस और ट्रेडिशन जो आप पढ़ रहे हो, ये जो कंडीशनिंग होती है 200 साल से या 300 साल से, क्योंकि कुछ लोग ऐसा करते आ रहे हैं,
बाकी लोग ना पढ़ते हैं ना लिखते हैं, उसी को फॉलो करते जाते हैं। हम अपनी सिविलाइजेशन को भी कंप्रोमाइज कर देते हैं, अपने भगवानों को भी कंप्रोमाइज कर देते हैं, अपने फेस्टिवल के साथ रॉन्ग नरेशन जोड़ देते हैं। दीज आर ऑल सुपरस्टिशंस। और एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है सुपरस्टिशन को प्रमोट करने या आगे बढ़ाने में, ऑथोरिटी फिगर्स। ऑथोरिटी फिगर्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, मामा मामी, चाचा चाची, फूफा फूफी, रिलेटिव्स, हमारे टीचर्स, हमारे रिलीजियस प्रीचर्स, हमारे प्रीस्ट, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स, यही होते हैं, ऑथोरिटी होते हैं। हमारे कोर्ट के जजेस, हमारे पुलिस ऑफिसर्स, यही ऑथोरिटी फिगर्स होते हैं। जब ये लोग भी आपको उन चीजों को प्रमोट कराते हैं तो फिर सोसाइटी में अनरियल चीजें रियलिटी के नाम पर पेश होता है, जो अगेन सुपरस्टिशन पैदा करता है। और स्पेशली प्रीस्ट, समटाइम दे डू इट अनइंटेंशनली। जैसे राम और दिवाली की कनेक्शन वो अनइंटेंशनली इग्नोरेंस के कारण हुआ, दैट्स ए डिफरेंट थिंग। पर जो मोस्ट ऑफ सुपरस्टिशन है वो इंटेंशनली किया जाता है कि लोग, जैसे मैंने शुरू में बताया कि सुपरस्टिशन और फ्रॉड का एक बहुत बड़ा रिलेशनशिप है। हर इंसान कभी ना कभी कुछ ना कुछ सुपरस्टिशियस होता है, इसे ह्यूमन माइंड है। जब हम चीजों को ठीक से नहीं समझ पाते हैं लॉजिकली तो हम मान बैठते हैं, दैट्स ए नॉर्मल थिंग। पर वो समय के साथ ठीक हो जाता है अगर दुनिया में फ्रॉड नहीं होते, क्योंकि जब तक दुनिया में फ्रॉड है सुपरस्टिशन जाएगा नहीं। क्योंकि फ्रॉड से, जैसे मैंने बताया, सुपरस्टिशन का जो मार्केट है वो ट्रिलियंस ऑफ ट्रिलियंस डॉलर की मार्केट है, कैशिंग द सुपरस्टिशियस थिंग्स। अब सुपरस्टिशन के बारे में हमारे वैदिक शास्त्र या हिंदू धर्म के शास्त्र क्या कहते हैं? वैदिक शास्त्रों का मानना है सुपरस्टिशन इज जस्ट मिस्टेकन परसेप्शन ऑफ रियलिटी। चीजों को गलत तरीके से, जो जैसा है उसको वैसा ना जान के मिस्टेकन अंडरस्टैंड करना। जैसे जहां धुआं देखो वहां आग जरूर होता है, ये एक थ्योरी है। पर ठंड के मौसम में तालाब में, पॉन्ड में जहां पानी होता है वहां भी आपको धुआं जैसा दिखता है, वो वेपोरेशन है, वो धुआं नहीं है। पर अगर आप भी उसको धुआं मान के वहां आग ढूंढोगे, दैट इज सुपरस्टिशन। तो हमारे शास्त्र कहते हैं उसमें 4-5 चीजें काम करते हैं। 5 चीजें: अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। एक तो इग्नोरेंस है, जो आपकी ट्रू परसेप्शन को क्लाउड कर देता है, ढक देता है, जो आप रियल, जो लॉ ऑफ नेचर है, रीत है, सत्य को ठीक से समझ नहीं पाते। दूसरा जो भय है, डर है, मरने का भय, फ्यूचर का डर, आदि आदि। मोह है, डिल्यूजन है, अटैचमेंट है, उसको पाने की तड़प है, ना छोड़ने की तड़प है, जिसके कारण हम बाय हुक या बाय क्रूक पाना चाहते हैं या नहीं छोड़ना चाहते हैं। फिर जब हमें लगता है लॉजिकली संभव नहीं तो हम इलॉजिकल रास्ता अपनाते हैं। और लास्ट होता है अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशन, प्रोजेक्टिंग फॉल्स मीनिंग अनटू नेचुरल इवेंट्स। जब डर फेथ की जगह ले जाए, ईश्वर को प्यार करने की जगह हम डरने लगे, जब ब्लाइंड बिलीव रिप्लेसेस नॉलेज, जिस कम्युनिटी में, जिस व्यक्ति के अंदर ज्ञान से ज्यादा इंपॉर्टेंट बिलीव है वो सुपरस्टिशियस होगा ही होगा। जब सिंबल अल्टीमेट ट्रूथ पर हावी हो जाए, जब एक्सटर्नल रिचुअल्स दुनिया में घटने वाले कॉस्मिक इवेंट के साथ कनेक्ट किया जाए कि जी मैं हवन किया इसीलिए तूफान आया, मतलब बारिश हुई, तो ये जो नेचुरल नेचर में होने वाले चीजों के साथ अपनी पूजा पाठ को कनेक्ट करके देखा जाए। इवेंट्स आर गिवन मीनिंग विथ स्क्रिप्चरल, लॉजिकल एंड एक्सपेरिमेंटल बेसिस। जब किसी भी चीज को हाईफाई करके उसको ग्लोरीफाई किया जाए तो ये सुपरस्टिशन बढ़ते हैं। और ये सुपरस्टिशन की एक सीरीज रहेगी। अगले बार हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक जानेंगे। कुछ दुनिया भर में जब से मनुष्य पैदा हुआ अभी तक कुछ एवरग्रीन सुपरस्टिशंस हैं, वो क्या चीजें हैं वो हम अगले बार जानेंगे।